आप ये बताइए कि कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं, नहीं तो हम लगा देंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी टिप्पणी कि केंद्र सरकार इस कानून पर खुद रोक लगा रही है, नहीं लगा रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं तो हम लगा देंगे। देर से ही सही, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट बीच में आया तो सही। लेकिन आया तो आया, लेकिन क्या ही आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि इन तीनों कृषि बिलों पे या तो सरकार रोक लगाए या तो हम लगा देंगे, लेकिन किसानों की मांग असल में रोक नहीं, रद्द है, कानूनों को रद्द करना। और सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों किसान बिलों पे रोक लगाने के बाद जो कमेटी बनाई है उसमें तो क्या लोग हैं, आहा। जो 4 लोगों की कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों किसान बिलों के समाधान को लेके, वो चारों लोग लगातार इन तीनों बिलों के समर्थन में बोल रहे हैं। समझ रहे हो ना? इसमें पहला नाम है अनिल घनवत का। ये कभी भी इन तीनों बिलों के वापस ले जाने के पक्ष में नहीं थे। 21 दिसंबर को बिजनेस लाइन में इनका एक लेख छपा था जिसमें ये बोलते हैं कि डोंट विड्रॉ एग्री रिफॉर्म लॉज, इंस्टेड मेक अमेंडमेंट्स। मतलब ये कह रहे हैं कि वापस तो लिया ही नहीं जा सकता, हाँ कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। दूसरा नाम है भूपेंद्र सिंह मान, जो पहले ही सरकार के पास इसके समर्थन वाले किसानों का एक डेलीगेशन ले जा चुके हैं। वाह। तीसरा नाम है अशोक गुलाटी। इनका भी अखबार में एक लेख छपा था जिसमें इन्होंने बताया था कि क्यों ये फार्म बिल किसानों के लिए जरूरी है। उसमें इन्होंने लिखा था द अपोजिशन इज मिसगाइडेड बाय द गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर। उन्होंने लिखा था कि अपोजिशन को इन बिलों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, वो भटकी हुई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इनका भी एक लेख छपा था जिसमें ये बोल रहे थे कि किसान बिलों में अगर कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी सेक्शन वापस लिया गया तो ये पूरे किसान बिलों को खराब कर देगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्या समझता है, हम सरकार तो इन किसानों को उठा नहीं पाई आंदोलन से, तो उन्होंने सोचा सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठवा ले। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है वो आंदोलन में नहीं बैठेंगे, वो अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन कोई भी किसान जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो भी इस आंदोलन से नहीं हिलना चाहता। आपको चलना पड़ेगा। ना बेटे, मैं हाथ जोड़ू। ना मान जाओ, कह रहा हूँ। अजय, सुप्रीम कोर्ट का कहना तो सब मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट और भगवान एक ही तो हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अब गांव में चले जाओ, आंदोलन छोड़ दो। हम तो मर जाएंगे जी, हम जाने का नहीं तो आंदोलन छोड़ते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग लोग हैं, आप घर चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप घर चले जाओ। बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई। नहीं, आपको छोड़ कर आना पड़ेगा जबरदस्ती। ना, आपका अंदर बैठो मेरी। बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे आज मैं दरवाजा मेरा पलट मत। ये यूनियन को कहा उन्होंने कि जितने बुजुर्ग हैं उन्हें गांव में भेजो। अरे भाई यहीं रहेंगे हम तो, इतना सब निपटेंगे, फाइनल नहीं होगा। छोड़ जाऊंगा 10-15 दिन बाद में फिर लगा दिए एक चक्कर, चलो काम में गाड़ी करवा देते हैं। आओ चलो उठो। ना जा रहे अब। हेड्स ऑफ, मान गए। एक और बहुत ही डिसहार्टनिंग वीडियो आया है जिसमें एक किसान फिरोजपुर से दिल्ली पैदल जा रहा है अकेला ही अपने किसान भाइयों को समर्थन देने। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਵੀਰੇ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੱਛਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਮਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੜਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਪੈਦਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਦਲ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰੇ ਨੂੰ? ਜੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਏ ਆ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਰੁਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ भी चलो। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया गल है वीरे। मैं क्या भाई दी वीडियो जरूर बनानी चाहिए है। और यहाँ बड़े बड़े स्टूडियो में बैठे चीखने चिल्लाने वाले एंकर इन्हें खालिस्तानी बता रहे हैं। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची। कुछ एंकर तो ऐसे हैं कि कम से कम ट्राई तो कर लो, कम से कम इन बिलों को एक बार। ये कानून कम से कम साल भर ट्राई करके देखना चाहिए। अगर नहीं ठीक लगे ये सुधार, तब उसके खिलाफ आंदोलन करें, आवाज उठाएं। मुझे लगता है कि जो किसान नेताओं के चक्कर में फंसकर अभी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं उन्हें भी एक बार नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा करना चाहिए। ये कानून कम से कम साल भर
ट्राई करके देखना चाहिए। ये भी नहीं मानेंगे, ये भी सुन के रहेंगे। दलाली छोड़ दे, पत्रकारिता कर। देश देख रहा, तू किसका दलाल है? ये भड़ुआपन की बातें बंद करें। कुत्ता भी जब पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। इनकी बात पर विश्वास करना, अपने बच्चों को फांसी देना, बात बराबर है। प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया, अब समय देगा कि अपने घर फुटवा लें, घर भी बिछवा दें। आज वो बिक चुका है। आज जो उसका चैनल है वो दल्लागिरी में आ गया है, भड़ुआगिरी में आ गया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब जल्दी से जल्दी ये खत्म होना चाहिए। सरकार और इनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और किसानों की जो भी मांगे हैं, सरकार को मान लेनी चाहिए और ये खत्म करना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।